दिल्ली की बवाना विधानसभा के रोहिणी सेक्टर 23 में प्रथम भव्य और अनोखी रामलीला। इन दिनों पूरे देश में ही नवरात्रों की धूम है और जगह जगह रामलीलाओं का मंचन हो रहा है। इसी कड़ी में देश की राजधानी दिल्ली की बवाना विधानसभा के रोहिणी सेक्टर 23 में इन दिनों सनातन संस्कारम नाम की संस्था की तरफ से भव्य रामलीला और दशहरा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो कि 22 सितंबर से आगामी 2 अक्टूबर तक चलेगा। भले इस भव्य और विशाल रामलीला महोत्सव का ये प्रथम वर्ष है, बावजूद इसके इस रामलीला में ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो इसकी दूसरी रामलीलाओं से अलग पहचान। आपको बताते चलें कि सनातन संस्कारम संस्था के मुख्य प्रेरणा स्रोत दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री और दिल्ली की बवाना विधानसभा से बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह इंद्रराज हैं। इस संस्था के अध्यक्ष कपिल अग्रवाल ने बताया कि यहाँ नई तकनीक के साथ रामलीला का भव्य और जीवंत मंचन किया जा रहा है। इस रामलीला के मंचन के लिए करीब 150 लंबा और 60 फीट चौड़ा भव्य मंच बनाया गया है, जिस पर करीब 20 फीट ऊंची LED लगाई गई है और यहाँ करीब 7000 दर्शकों के बैठने के लिए भी स्टेडियम जैसी उत्तम व्यवस्था की गई है, क्योंकि यहाँ हर रोज काफ़ी VVIP का आना होता है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। पूरे की एरिया में करीब 125 CCTV कैमरे, 100 से ज़्यादा निजी गार्ड और बाउंसरों के साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी बड़ी संख्या में तैनात हैं। इस रामलीला का उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी को तकनीकी के द्वारा सनातन संस्कृति से रूबरू कराना है। इसलिए यहाँ रामलीला में रामायण के कुछ ऐसे अनूठे पहलुओं को भी दिखाया जा रहा है जिसे आज से पहले कभी लोगों ने कहीं देखा या सुना ही नहीं है, जबकि ये सभी पहलू हमारे पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित हैं। इतना ही नहीं, सनातन संस्कारम के अध्यक्ष कपिल अग्रवाल ने आगे बताया कि यहाँ पहली रामलीला होने के बावजूद भी लोगों का उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है और हर रोज हजारों की संख्या में लोग यहाँ रामलीला मंचन के साथ साथ मेला और नामचीन फूड स्टॉल्स का भी जमकर लुफ्त उठाने आ रहे हैं और लोगों की ये भीड़ दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली से भारत भूषण की रिपोर्ट। सर, एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मैं कपिल अग्रवाल, अध्यक्ष सनातन संस्कारम प्रथम भव्य रामलीला कमेटी में अध्यक्ष के नाते आज आपको संबोधित करूँ। कपिल जी, रामलीलाएं बहुत सारी हो रही है, पूरे देश भर में हजारों रामलीलाओं का मंचन इस वक्त हो रहा है। राजधानी दिल्ली की हम बात करें, यहाँ भी जो है सैकड़ों रामलीलाएं हो रही है, बड़ी रामलीलाएं हैं। आपकी रामलीला भी काफी बड़ी है, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ अलग जो है वो दर्शकों को देखने को मिलेगा? दर्शकों को जो देखने के लिए यहाँ पे अलग चीज है, वो एक भव्य मंच है जो कि 150 फुट बाय 60 फुट का भव्य मंच बना हुआ है, जिसके अंदर तकनीक के साथ मंचन भी किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी के साथ युवा को आकर्षित करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, इसरो की झांकी और एक संदेश देश के नाम पे हम पोस्ट कार्ड बनवाए हैं हमने, जो हम सैनिकों को समर्पित करेंगे, जो लोग अपने संदेश लिख के देंगे। उसके साथ आकर्षक झूले हैं, पुरानी दिल्ली और आज के हिसाब से जो भी फूड बनता है उसका भी एक कम्बिनेशन अच्छा बनाया हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से हमने 125 कैमरे लगाए हुए हैं यहाँ पे और दिल्ली पुलिस का काफ़ी सहयोग मिल रहा है। उसके बाद हमारी अपने प्राइवेट सिक्योरिटी, बाउंसर्स और हमारे जितने भी संस्था के सदस्य हैं, सब मिलके सुरक्षा के लिए जो भी पर्याप्त कदम है वो उठा रहे हैं। सर, मुख्य प्रेरणा स्रोत जो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली सरकार के रविंद्र सिंह इंद्राज जी, वो यहाँ पर हैं, तो ऐसे में क्या कोई सरकारी सहायता या अनुदान भी आप लोगों को मिला या फिर ये आप जो सदस्य की कमेटी है वहीं से सारा जो है फंड इकट्ठा हुआ? रविंद्र इंद्राज सिंह जी का हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। एक तो वो हमारे मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं, वो सौभाग्य से वो दिल्ली रामलीला कमेटी के चेयरमैन, पूरी दिल्ली रामलीला महासंघ के चेयरमैन भी बने हैं। और जिस इलाके में हो रही है वहाँ विधायक वो, हाँ, जिस इलाके में बने हैं उस इलाके के विधायक भी हमारा सौभाग्य है और उनके सहयोग से हमें सरकारी और इस बार जो वन विंडो सिस्टम हुआ DM के थ्रू, उसका बहुत सहयोग मिला और ये सारे हमारे कमेटी के मेंबर्स आपस में मिलके फंड इकट्ठा करके और सरकार के सहयोग से ही रामलीला कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि की अगर बात करें, हमने बताया कि किस तरह की सुरक्षा है, क्योंकि यहाँ पर भारी जो है VVIP मूवमेंट्स हैं, बहुत सारे मंत्री आ रहे हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, लगातार जो है उनका आना हो रहा है, तो उनको देखते हुए यहाँ पर किस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आप लोगों ने किए? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दिल्ली पुलिस हमें काफ़ी सहयोग कर रही है, क्योंकि ये रामलीला में VIP मूवमेंट और VVIP मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। पुलिस का पूरा सहयोग है, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स का, हमारे संस्था के सारे सदस्यों का पूरा सहयोग है, उनके मूवमेंट्स का, उनके आने के टाइम का और पब्लिक का भी काफ़ी सहयोग है, जो हमें उसको आसानी करती है कि उनकी सुरक्षा हो सके। कपिल जी, पहली रामलीला आपने बताई, पहली रामलीला आप कर रहे हैं, काफ़ी भव्य मंचन है, बहुत बड़ा जो है आपके पास स्पेस है, ऐसे में लोगों की तरफ से कितना रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, क्योंकि पहली रामलीला है? लोगों को हमें बहुत प्यार मिल रहा है
लोगों के हम डेली बाइट्स भी ले रहे हैं। हमारी टीम रिस्पॉन्स लेने जाती है कि कैसा लग रहा है, तो और लोगों ने खाने की भी काफ़ी तारीफ की है, रामलीला मंचन की भी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, जिससे कि लोग जो हमारे कलाकार आए हुए हैं, थिएटर कलाकार हैं ये सारे, उनकी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। झूलों की काफ़ी तारीफ हो रही है, डेकोरेशन की काफ़ी तारीफ हो रही है कि किस तरह से भव्यता रामलीला की सजी हुई है, बाहर लाइटिंग है, हर ग्राउंड में व्यवस्था है। उसको देखते हुए लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है सर।